नमस्ते 11th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है पत्रकारिता के विविध आयाम। विविध होते हैं अलग अलग, विभिन्न। आयाम होता है क्षेत्र कि पत्रकारिता के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उससे संबंधित हमारा चैप्टर है सेकंड। और आज की वीडियो में हम पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा और मूल्य पढ़ेंगे कि पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या है, कौन से विद्वान ने कौन सी परिभाषा दी है और पत्रकारिता के मूल्य क्या होते हैं, क्या होने चाहिए उसके मूल्य, यही सब हम पढ़ेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, पत्रकारिता क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। आखिर पत्रकारिता होती क्या है, इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं और कौन से विद्वान ने कौन सी परिभाषा दी है, ये सब इस क्वेश्चन के अंदर हम लिखेंगे। अगर 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ जाता है और हम समझ भी जाएंगे, जब तक कोई बात हम अच्छे से समझते नहीं हैं, उसको परिभाषित नहीं कर पाते, तो वो हमें याद नहीं रहती। पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है। जर्नलिज्म शब्द हमें पता है जर्नल शब्द से बना है और जर्नल का प्रयोग लगभग कहाँ किया जाता है, पत्रिका के लिए। वर्तमान समय में पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और बहुआयामी है। आज़ादी से पहले पत्रकारिता का इतना क्षेत्र नहीं फैला हुआ था, अलग अलग इसके आयाम नहीं थे। लेकिन आज के समय में पत्रकारिता का जो आयाम है, जो क्षेत्र है, वो बहुआयामी हो चुका है। बहुत तरह तरह से अलग अलग प्रकार की पत्रिकाएं छपने लगी है, जिसके अंदर दैनिक समाचार भी, साप्ताहिक सप्ताह के अंदर छपने वाले जो होते हैं, पाक्षिक होते हैं, 15 दिन में छपने वाले जो पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती है, मासिक यानी कि महीने में, वार्षिक साल में, और आकाशवाणी और दूरदर्शन भी इसी के अंदर आज हम मानते हैं। पत्र पत्रिकाओं का जो क्षेत्र है वो आकाशवाणी और दूरदर्शन को भी हम आज मानते हैं। पत्रकारिता समाज का दैनिक इतिहास है। दिन में जो भी घटनाएं घटित होती है उसका लिखित रूप जनता तक जब पहुंचता है तो उसी को हम कहते हैं कि पत्रकारिता दैनिक इतिहास है। यह एक ऐसा साधन है जो हमें समाज में घटित दिन प्रतिदिन की घटनाओं का ज्ञान कराता है। सामान्य रूप में पत्रकारिता शिक्षा, मनोरंजन और सूचना का मेल है। सामान्य रूप में पत्रकारिता शिक्षित करती है लोगों को, उसका मनोरंजन करती है, और हर सूचनाएं, देश विदेश की हर सूचनाएं जनता तक पहुंचाती है। ये सब मेल है, जागरूक करना, मनोरंजन भी हो जाना और सारी जानकारी और सूचना भी जनता तक पहुंचकर जो सब कुछ मिला जुला जो रूप है, उसी को पत्रकारिता कहते हैं। सूचना तो केवल समाचार हो गई, ये बाकी सारा जो सिस्टम है, ये मिला जुला जब जनता तक पहुंचता है, इसी को पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है। यह शिक्षा, मनोरंजन और सूचना संबंधित बातों को संकलित और संपादित करके जन सामान्य तक प्रेषित करता है। मनोरंजन हो, शिक्षा हो, कोई सूचना हो, उन सारी बातों को संकलित, इकट्ठा करके, संपादित, छाप करके जन सामान्य हर एक प्रत्येक व्यक्ति के तक प्रेषित, भेजना, पहुंचाना, वो क्या कहलाता है, पत्रकारिता कहलाता है। पत्रकारिता का सीधा संबंध हम समाचार पत्र से कह सकते हैं। समाचार पत्र जो होता है वही पत्रकारिता होती है। बाद में आज के समय में आकाशवाणी, दूरदर्शन को पत्रकारिता के अंदर माना है, लेकिन समाचार पत्र, अखबार जो होता है, उसी को ही पत्रकारिता का रूप माना जाता है, वही पत्रकारिता होती है। ठीक है। समाचार पत्र में देश विदेश के समाचार प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्र के अंदर विदेश विदेश की मनोरंजन भी, शिक्षा भी, सूचनाएं भी, वो सारा रूप क्या होता है, पत्रकारिता होता है। ठीक है। केवल सूचना देना क्या हो जाता है, वो तो एक समाचार हो गया, लेकिन मनोरंजन, शिक्षा, जागरूक करने वाला काम, जो सब कुछ मिला जुला रूप होता है ना, वो पत्रकारिता होती है।
समझ में आ गए होंगे। आगे के जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम ये जानेंगे कि पत्रकारिता और समाचार पत्र, इनका अलग अलग रूप किस प्रकार से हैं, अंतर क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पत्रकारिता के विषय में ही अच्छे से जानेंगे। अब बात करें हम इसकी परिभाषा की। पत्रकारिता को समाज का सेवक कहा जाता है। समाज की सेवा करता है, समाज के विषय में बताता है। लोकतंत्र की आधार भूमि माना जाता है। लोकतंत्र मतलब लोगों का राज, लोगों के क्या कर्तव्य है, उनके क्या अधिकार है, उससे अवगत पत्रकारिता कराती है। तो मतलब लोकतंत्र की आधार भूमि कौन है? पत्रकारिता। यह समाज के लिए शिक्षा, मनोरंजन, उद्बोधन का साधन है। पत्रकारिता को अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत अनुसार परिभाषित किया है। अलग अलग हमारे विद्वान पत्रकारिता की अलग अलग परिभाषा देते हैं, मतलब मीनिंग उनका एक ही है। पहली परिभाषा किसकी है इसके अंदर आपकी? डॉक्टर रामचंद्र वर्मा। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने किस प्रकार से पत्रकारिता को परिभाषित किया है? वह विद्या जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है। बड़ी संक्षिप्त परिभाषा उन्होंने दी है, लेकिन बात पूरी कर दी। पत्रकार कौन होते हैं? पत्र में लिखने वाले, ठीक है। सूचनाएं संकलित करके संपादित करवाते हैं, वो पत्रकार होते हैं, ठीक है। मतलब पत्रकार के कोई भी काम है वो अपने कर्तव्य से, जिसका जो उद्देश्य होता है उनको पूर्ण करता है, वो क्या होती है? पत्रकारिता। डेविड वेनराइट ने क्या कहा है? पत्रकारिता को किस प्रकार से परिभाषित किया है? पत्रकारिता भाव अभिव्यक्ति का साधन है। मतलब व्यक्ति के जितने भी भाव हैं उनको व्यक्त करना पत्रकारिता है। यह जनता की इच्छा और जानकारी के लिए नवीन तथ्यों को प्रस्तुत कर उनको संतुष्ट करती है। पत्रकारिता व्यक्ति की भाव अभिव्यक्ति है। जनता क्या चाहती है? जनता सूचना चाहती है, जनता मनोरंजन चाहती है और जनता जागरूकता चाहती है। ये तो उनकी इच्छाएं हैं। वो जानकारी के लिए नवीन तथ्य, नई नई जितनी भी घटनाएं, जितनी भी बातें हैं उन तक पहुंचाकर उनको संतुष्ट कर देती है कि हाँ, देश में ये हो रहा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। या जनता जब संतुष्ट हो जाती है तो उसी रूप को क्या बोलते हैं? पत्रकारिता। उसी लेखन को क्या बोलते हैं? पत्रकारिता। आगे मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने पत्रकारिता को किस प्रकार परिभाषित किया है? बिल्कुल संक्षिप्त उन्होंने ये परिभाषा दी है कि पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य मान लिया उन्होंने। तो साहित्य और पत्रकारिता में बहुत अंतर है, लेकिन उन्होंने साहित्य के साथ जो शब्द जोड़े हैं कि शीघ्रता में, साहित्य कभी शीघ्रता में नहीं लिखा जाता। तो ये दोनों ही रूप है कि साहित्य भी लिखा जाता है और पत्रकारिता भी लिखी जाती है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम साहित्य साथ में शायद में जोड़ा होगा। लेकिन ये परिभाषा हम इतनी अनुकूल नहीं मान रहे हैं। फिर भी उन्होंने बताया है कि जल्दी जल्दी में सारी घटनाएं लिखने का जो साहित्य होता ना, वो पत्रकारिता ही शायद में मैथ्यू आर्नल्ड ने इसको परिभाषित इस प्रकार से किया है, ठीक है। बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है हमारी महादेवी वर्मा ने। वो क्या कहती हैं कि पत्रकारिता एक रचनाशील विद्या है। हालांकि हमने आकाशवाणी और दूरदर्शन को इसमें सम्मिलित कर लिया है, लेकिन महादेवी जी क्या कहती हैं? रचनाशील का मतलब लिखे जाने वाली कला है। ये पत्रकारिता एक लिखे जाने वाली कला है। इसके बगैर समाज को बदलना असंभव है। कि समाज के अंदर जो परिवर्तन लाता है वो पत्रकारिता के द्वारा। अतः पत्रकारों का अपना दायित्व, कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाता। बड़ी है लेकिन बातें सारी इसके अंदर बड़ी सुंदर है कि पत्रकारों की जिम्मेवारियां, उनके कर्तव्य को जब वो ईमानदारी से पूरा करता है वो पत्रकारिता है। उन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाता है कि समाज में क्या हो रहा है, सब कुछ क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या होना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जो सब कुछ देश विदेश की
कुछ भी किसी के बारे में लिखा जाता है वो सिर्फ उन्हीं के पैरों के छालों से, मतलब वो घूम फिर कर के सारी सूचनाएं एकत्रित करते हैं, और वही पत्रकारिता है। ठीक है। और मोटे रूप में हम इसको किस प्रकार से पत्रकारिता को जान सकते हैं, हमारी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि पत्रकारिता क्या होती है? समाज की नवीन घटनाओं को जनता के सामने प्रस्तुत करके उनको जागरूक करना, उनका मनोरंजन करना ही पत्रकारिता है। ठीक है। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है दूसरा, आज की वीडियो का दूसरा जो क्वेश्चन है, पत्रकारिता के मूल्य क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। पहले तो हम जान लेते हैं कि मूल्य क्या होते हैं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, कि कोई व्यक्ति अपने घर परिवार और समाज में रह करके अपने मूल्य को जानता है, मूल्य को सीखता है, उसी प्रकार से पत्रकारिता के मूल्य होते हैं। किसी व्यक्ति को घर परिवार में सिखाया जाता है कि प्राणियों पर दया करो और बड़ों का कहना मानो। समाज उसको सिखाता है कि समाज में उसके क्या उत्तरदायित्व है, देश के प्रति उसका क्या कर्तव्य है। ये उसके नैतिक मूल्य है, ना कि इसके लिए उसको मतलब मजबूर किया जाता है, ना कि उसके ऊपर खिलाफ कोई कार्रवाई होती है अगर वो नहीं करता है तो। इसी प्रकार से पत्रकारिता के अंदर भी उसके मूल्य होते हैं। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे। पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है कि दिन में जो भी घटा वो लिखना ही पत्रकारिता है। पत्रकार प्रतिदिन का इतिहास अखबार के पृष्ठों में अंकित करता है। संभवतः उसका कार्य बाह्य रूप से तो बहुत आसान और सहज लगता है, लेकिन वह इतना आसान और सहज नहीं होता। एक पत्रकार पर अनेक प्रकार के दबाव हो सकते हैं। अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्य से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगों का समाचार लिखते समय पत्रकार पूर्ण प्रयास करता है कि उसकी समाचार से सांप्रदायिक आग न भड़के। वह जानते हुए भी दंगों में मारे गए तथा घायल हुए लोगों के समुदाय की पहचान स्पष्ट नहीं करता। इस उदाहरण से आप समझ भी गए होंगे कि पत्रकारिता के मूल्य क्या होते हैं। कि मान लो कोई सूचना है, वो जनता तक पहुंचाना पत्रकारिता है, उसका काम है, उसका उद्देश्य है वो। लेकिन उस सूचना को देते वक्त उसका मूल्य बन जाता है बीच में कि वो सूचना किस प्रकार से जनता के सामने प्रस्तुत करे, जो समाज की भलाई का ही काम करे। उसका मूल्य क्या हो जाता है, समाज को, देश को और प्रशासन को, आपस में लोगों को जोड़े रखना, जोड़ने का ही काम है। एकता का काम होता है उसका, कि सब में एकता स्थापित हो, चाहे धर्म में हो, चाहे गुटों में हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो उसकी जिम्मेवारी क्या हो गई। मान लो कोई सांप्रदायिक, कोई धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा है, कोई जाति के नाम पर लड़ाई झगड़ा है, और वो सारी सच्चाई जनता है और जनता के सामने वो प्रस्तुत करेगा। लेकिन वो इस ढंग से संतुलन बना के प्रस्तुत करेगा कि उसके खबर देने से किसी को पता ही नहीं था कि ये दंगा किसने कर दिया। वो सच्चाई तो उसको रखना ही है जनता के सामने कि ये दंगा है उस व्यक्ति की वजह से हुआ। अगर वो उस गुट का नाम ले लेगा तो दूसरे गुट वाले उसके ऊपर फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, मारना पीटना, हिंसा शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए उसका मूल्य क्या है कि वो खबर इस प्रकार से प्रस्तुत करे कि कई बार होता है कि उसका नाम नहीं लिया जाता, बताया नहीं जाता कि जनता भड़क ना जाए, आपसी दंगे हैं वो और अधिक ना बढ़ जाए। ये उसका नैतिक मूल्य है। एक और उदाहरण यहाँ आपका दे रखा है। बलात्कार के मामलों में वह संबंधित महिला का नाम या चित्र प्रकाशित नहीं करता ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई धक्का ना लगे। कोई बलात्कार का मामला हो गया, अब किसी औरत का नाम नहीं लिया जाता, या टीवी के अंदर आप देखते हो कई बार स्क्रैच से ऐसे लगा दिए जाते हैं, फ़ोटो नहीं दिखाई जाती। क्यों?
क्योंकि उस महिला को फिर समाज में रहना है, उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है, आगे जीवन में बाधा आ सकती है, वो कहाँ काम कर रही है, लोग उस पर किस प्रकार से नज़र रखेंगे, मतलब उसकी भावना को ठेस ना पहुँचे, इसलिए उसका नाम छिपाया जाता है। लोगों की भलाई का ही काम है पत्रकारिता। अगर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, उनको बुरा लगेगा, उनको मुसीबत उठानी पड़ेगी, ऐसा काम पत्रकारिता नहीं करती। ये उनके नैतिक मूल्य होते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये अच्छे से क्वेश्चन है पत्रकारिता का मूल्य वाला समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन ही आप अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ताकि जो इससे संबंधित आगे वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको समझा सकूं। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको समझ में है तभी वो आगे वाले क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। धन्यवाद।